Assalamu alaikum, dear students. So far we have discussed about the biology, definition of life and the branches of the biology. Now we are going to discuss very important topic, that is biological organization. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लाइफ की डेफिनेशन के अंदर एक चीज पढ़ी थी कि लाइफ मुख्तलिफ खसूसियात के मजमूआ का नाम है। अब वो खसूसियात क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि उनके अंदर हमने देखा था बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस जहां से शुरू होते हैं ना लाइफ को बनाने के लिए, बिल्कुल छोटे से लेवल से शुरू होते हैं और एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म तक आ जाते हैं। सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स। ये सारा कुछ अगर मिला के देखें तो इनको हम लोग कहते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी उर्दू के अंदर हम यूं कहेंगे कि ऑर्गेनिजम्स के बनने के या जानदारों के बनने के तंजीमी दर्जात। हर दर्जा अगले दर्जा को मुतय्यन करेगा और एक आखिरी दर्जा आएगा जहां पे पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा। अब इन तमाम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर असल में जो चीज अपना की रोल परफॉर्म करती है वो है एलिमेंट्स, यानी कि अनासिर। याद है ना, बताया था जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, उन्हीं अनासिर का परेशान होना। यानी जिंदगी का जो बनना है, बेसिकली जिंदगी का बनना एलिमेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन आने का नाम है और इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो तंजीम, वो बनावट, वो दर्जे जो जिंदगी को बनाते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, इसके लिए जिस चीज ने अपना रोल परफॉर्म करना है वो है एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आप लोग केमिस्ट्री के अंदर जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स हैं। क्या ये सारे अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं लाइफ के लिए? नहीं। इन 92 एलिमेंट्स के अंदर चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जिम्मेदारी ये है, जिनकी ड्यूटी ये है, कुदरत ने जिनके अंदर सलाहियत ये रखी है कि वो लाइफ को मुतय्यन करने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। और वो वाले एलिमेंट्स जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी हों, हम इन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो व्हाट आर बायो एलिमेंट्स? The elements which are necessary, which are essential for the maintenance of life are called bioelements. So out of these 92 occurring naturally elements, a few elements are performing their role for the maintenance of life. चंद एक ऐसे हैं जो लाइफ के लिए अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट के नजदीक उनकी तादाद है 16, लेकिन कुछ के नजदीक 16 और कुछ और है। ये कुछ और में मैं थोड़ा सा इशारा भी दे जाऊंगा, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। यानी कि ये लिस्ट जब बनाते हैं ना बायो एलिमेंट्स की, तो उनके अंदर फ्लोराइड को नहीं लिखा होता। हालांकि हम जानते हैं हमारे दांतों के अंदर फ्लोराइड एलिमेंट पाया जाता है, लिहाजा
सिर्फ ये कहना कि ओनली 16 एलिमेंट्स आर बायो एलिमेंट्स गलत बात होगी। हमें ये कहना चाहिए 16 एंड फ्यू अदर्स एलिमेंट्स आर परफॉर्मिंग देयर रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स इन बायो एलिमेंट्स के अंदर जो 16 या इससे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, उनमें भी 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका रोल 99% है। यानी ये देखें ना कि 17 है या 16, चले अगर हम मिनिमम 16 एलिमेंट्स को ही मान ले जो लाइफ को मुतय्यन करते हैं, जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, उनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अप टू 99% अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बाकी 10 या 11 एलिमेंट्स सिर्फ 1% रोल परफॉर्म करते हैं। याद करें ना, पिछली क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेस एलिमेंट्स जो माइन्यूट मिकदार के अंदर पाए गए, और एक पढ़ा था मैक्रो एलिमेंट्स यानी जो मेजरली अपना रोल परफॉर्म करते हैं। तो उन 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो 99% रोल परफॉर्म करते हैं, उनकी तरतीब कुछ यूं है कि उसमें देखें तो ऑक्सीजन जो है ये जो पानी के अंदर भी पाया जाता है, और पानी ना हो तो लाइफ नहीं होगी। कुदरत ने फरमाया है वजअलना मिनल माई कुल्ली शैइन हय्यन, हमने हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया है। और बायोलॉजिकली भी साबित है कि लाइफ पानी से स्टार्ट हुई, और पानी के बगैर लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती। तो उस पानी को बनाने में भी रोल है ऑक्सीजन का। सो लाइफ को बनाने के लिए ऑक्सीजन का रोल है 65%। उसके बाद कार्बन की बारी आती है। पता है ना स्टूडेंट्स कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। और लाइफ की अगर केमिस्ट्री देखें, हम अपनी केमिस्ट्री देखें, तो हम बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स। हमारी लाइफ की हैसियत भी एक ऑर्गेनिक नेचर है, यानी हम भी ऑर्गेनिक हैं। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने वाला असल में मेजर एलिमेंट कौन है? कार्बन। तो कार्बन भी एक बायो एलिमेंट है जिसका 18% रोल है। इसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का रोल 10% है। उसी पानी जिसका जिक्र ऑक्सीजन में हुआ, उसी पानी का दूसरा एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना हो तो अकेला ऑक्सीजन कभी भी पानी नहीं बना सकेगा, और सिर्फ हाइड्रोजन हो तो वो भी अकेला कभी भी पानी नहीं बना सकेगा। अब इसके बाद नाइट्रोजन, ये जो सुना हुआ है डीएनए, आरएनए, इनके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं। 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस है ना, प्योरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। सुना हुआ है ना, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, all of these are nitrogenous bases. What do you mean by this? They are bases containing nitrogen. So नाइट्रोजन के बगैर डीएनए और आरएनए नहीं बनेगा। नाइट्रोजन के बगैर प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक बनाना, प्रोटीन का अमाइनो एसिड बनना नहीं अमाइनो एसिड बनेगा। लिहाजा नाइट्रोजन का इतना रोल है। नाइट्रोजन 3% अपना रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद में कैल्शियम। कैल्शियम का रोल है 2%। कैल्शियम की भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दूं, आप लोग अगली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फेट दोनों होते हैं, लेकिन कैल्शियम का रोल हमारे मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर है। हमारे मसल कैल्शियम की कमी की वजह से प्रॉपर कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकते। सो इट मीन कि कैल्शियम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार एलिमेंट है, रेस्पॉन्सिबल है, एसेंशियल है, लाजमी है। और उसके बाद है फास्फेट।
स्टूडेंट्स, डीएनए और आरएनए के अंदर राइबोज एक शुगर है 5 कार्बन वाली, जिसके साथ फास्फेट और फास्फेट की लिंकिंग होती है, एक बॉन्ड बनता है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ये हम फर्दर अगली जो है स्टेप्स उनके अंदर पढ़ेंगे। लिहाजा फास्फेट हो, कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, जब हम तमाम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स में इन 6 का रोल देखते हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अप टू 99%। स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह इसके बाद जो लेवल्स हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डिस्कस करेंगे। यहां तक हमने सिर्फ एक बेसिक आइडिया डेवलप किया है, एक बुनियादी नुक्ता के ऊपर आए हैं कि जो लेवल्स है ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने कहा सब एटॉमिक लेवल से शुरू होकर पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म तक आती है बात, उसके पीछे रनिंग फोर्स क्या है, उसके पीछे असल चीज क्या थी, वो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किस चीज की वजह से है? बायो एलिमेंट्स की वजह से। और वो बायो एलिमेंट्स कितने हैं, हमने आज के लेक्चर में देखा कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स में से चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं, जिनको हम लोग कहते हैं दीज आर द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो हमने देखा कि ये 16 या 17 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं। कितने? 6, जो अपना रोल 99% अदा करते हैं। और वो कौन कौन है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। स्टूडेंट्स, हम अगले लेक्चर्स के अंदर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि आपको बड़े तहम्मुल से ठहर के बताऊं, ताकि कोई पॉइंट ऐसा ना हो जिसको आप अंडरस्टैंड ना कर पाए। स्टूडेंट्स, ऑडियंस, लिसनर्स, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर से मिलते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।